अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किन घरों में बेटियां पैदा होती हैं? जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बता दूं किन किन घरों में बेटियां पैदा होती हैं। जो घर अल्लाह को पसंद होता है, जिस घर में सच में बड़े और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती है, जिस घर में औरतों की इज़्ज़त होती है, जिन लोगों के दिल बड़े होते हैं, जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं, जिस तरह से मैंने बताया, उन घरों में बेटियां पैदा होती हैं। हर किसी के यहाँ बेटियां पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह बेटियां देता ही उन्हें जिनके दिल बड़े होते हैं, जो लोग दूसरों को मुआफ़ करते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो लोग दूसरों की इज़्ज़त करते हैं, उन घरों में बेटियां पैदा होती हैं। जी हाँ, वरना बेटियों की परवरिश हर कोई इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह जानता है इस घर में बेटी की अच्छी परवरिश होगी, इस घर में बेटी को अच्छे से समझा जाएगा, उन घरों में बेटियां पैदा होती हैं। और बेटियां पैदा होना बहुत खुशकिस्मती की बात है। मतलब आप समझिए कि अल्लाह आपसे राज़ी है, अल्लाह आपसे खुश है। जब जब अल्लाह आपसे खुश होगा तब तब वो आपको बेटियां अता करेगा, वरना बेटियां नहीं होती हैं। जी हाँ, जो लोग जिम्मेदारियों को समझते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाने से लेके उनको जो है एजुकेशन से लेके बेटियों की उनकी जॉब से लेके या फिर वो जो भी कुछ करना चाहती हैं, वो उन्हीं घर में बेटियां होती हैं जहाँ पर बच्चियों की इज़्ज़त की जाती है, जहाँ पर बच्चियों को इज़्ज़त दी जाती है, जहाँ उनकी ज़िम्मेदारियों को समझा जाता है, वहाँ बेटियां पैदा होती हैं। हर किसी के यहाँ नहीं होती। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मतलब हो सकता है माँ बाप ना समझें कि बच्ची हमारे लिए बोझ है, पर आस पास वाले लोग इतना माहौल ख़राब कर देते हैं ये कह कह के, अरे बेटी हुई है चलो दोबारा बेटा हो जाएगा, 2 बार बेटियां हुई तो अच्छा चलिए तीसरी बार बेटा हो जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है माँ बाप को, पर आसपास के लोग उनका इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है ना। हमारे नबी के पास बेटियां थीं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिन जिन घरों में बेटियां होती हैं उन उन घरों में आपको मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि आपके घर में बेटियां हुई हैं। सबसे ज़्यादा हमदर्द बेटियां होती हैं, सबसे ज़्यादा माँ बाप को समझने वाली बेटियां होती हैं। आजकल बेटों से उम्मीद लगाना बेकार है, जबकि बेटियां सुख दुख में साथी। मैं खुद अपने नज़रिए से देख रही हूँ माहौल, आजकल के लोगों को देख रही हूँ, बेटे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, पर बेटियां साथ हैं। बेटियां शादी हो गई, ससुराल से भी माँ बाप की मदद कर रही हैं, ससुराल से भी माँ बाप को पूछने आ रही हैं, इतना मदद कर रही हैं। और आजकल बेटियों को आप अगर पढ़ा दें लिखा दें, वो इतनी कामयाब होती हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है बेटे की, आपको ज़रूरत ही नहीं है लड़के की। आजकल अगर आप ये सोच के बच्चा पैदा करेंगे कि बेटा ही होगा और बेटा ही होना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। बेटियों को भी मौका दें आप। माँ बाप गलती कर देते हैं, कुछ माँ बाप, सारे माँ बाप ये गलती नहीं करते हैं कि उम्मीद लगाते हैं अब बेटी हो गई अब इसको दहेज देना पड़ेगा, इसकी पढ़ाई है, इसका ये खर्चा है, वो खर्चा, कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दे दें। बहुत सारे माँ बाप ये गलती करते हैं कि जो बेटी बेटी की शादी के लिए लोन लेते हैं और बेटे की पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आप उधार लेना चाहते हैं, बेटी की पढ़ाई और परवरिश के लिए लें, उसकी शादी के बारे में ना सोचें। आप इतनी टेंशन ना लें। अगर आपके घर में बेटी आ गई है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि इसको हम पढ़ा के कितना इस काबिल बना सकते हैं, उतना इस काबिल बना दें हम, बस। फिर आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपकी बच्ची एक बार इस काबिल हो जाएगी, वो पूरी दुनिया को खुद देख लेगी अकेली। वो किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि उसको जो है अच्छा रास्ता दिखाएं और कैसा रास्ता दिखाएं। वो खुद इतनी समझदार होती है बच्ची कि वो खुद अपना सब कुछ समझ लेती है ना। तो दूसरी चीज़ ये है कि उस बच्ची को माहौल बहुत अच्छा दें। अगर आपके घर में एक बेटी है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं कह रही कितनी भी बेटियाँ हैं, उनको अच्छा माहौल दें, उनको गालियाँ ना दें, उनको पढ़ाएं और लिखाएं और उनको कामयाब बनाएं। देखिए वो सच में बहुत कामयाब होंगी। हमें ये नहीं सोचना है कि उनकी शादी कैसे होगी, इसका रंग दबा हुआ है, ये मोटी है, ये ऐसी है वैसी है, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ क्या सोचना है, इनकी परवरिश और इनकी पढ़ाई। कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की कि इनकी शादी कैसे होगी, इनकी शादी का खर्चा कैसे उठाया जाएगा। जब एक बार एक लड़की कामयाब हो जाती है तो उसके लिए 10 रिश्ते होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं। आपको सिर्फ अपनी बच्ची को ये सिखाना है, समझाना है, बेटा आप पढ़ लें, लिख लें, इस काबिल हो जाए, अपने लिए एक घर बनाने की सोचें। लड़की के पास घर नहीं होता है, आप सिर्फ उसको यही एडवाइस दें कि बेटे आप अपने लिए घर बनाने की सोचें। अगर उसके पास घर होगा वो सब कुछ चीज़ें आराम से कर सकती है, वरना सब चीज़ें बेकार हैं। ठीक है, आप कोशिश करें उसको अच्छी परवरिश देने की, उसको पढ़ाने की, लिखाने की, अच्छी तरीके से उसको समझाने की। कभी भी बच्चियों पर गुस्सा नहीं करा जाता है, कभी भी बच्चियों को मनहूस नहीं समझा जाता, कभी भी बच्चियों को जो है बोझ नहीं समझा जाता। जो लोग भी समझते हैं, सोचते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। हमें देखना चाहिए आजकल का माहौल क्या हो गया है। हम अगर अच्छी परवरिश नहीं देंगे तो बच्चियां गलत रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पर घर का माहौल अच्छा रखना है, बच्चियों को वक्त देना है, उनको जितना आप अपने बेटे को वक्त देंगे, बेटे को प्यार करेंगे, उससे डबल आपको अपनी बेटी को मोहब्बत देनी है, प्यार देना है, उसको अपनापन देना, उसको समझना है ना। बेटियां बोझ नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बोझ हैं, लड़कियां ही चला सकती हैं घर को, लड़के ही चला सकते हैं, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़का ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। अगर लड़का नहीं हो रहा है, आपको मायूस नहीं होना है, आपको खुश होना
होना है, आपको खुशियाँ मनाने की आपकी बेटी है। देखिए बेटा होता है, बेटे की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बेटियाँ तो शादियाँ होके चली जाती हैं एक ना एक दिन, पर बेटे की ज़िम्मेदारी है, फिर बेटे की बीवी की ज़िम्मेदारी है, फिर उनके बच्चे की ज़िम्मेदारी है। आपको शुरू से सब कुछ सोचना कि उसके लिए आपको घर भी देना है, उसके बच्चे होंगे उनकी परवरिश भी आपको करनी, क्योंकि आप दादा-दादी बन जाएँगे। बहू आएगी क्योंकि आप सास-ससुर हैं, बहू को भी आपको देखना है। आजकल माहौल जिस तरह से ख़राब है कि जो लड़कियां हैं वो तलाक दे देती हैं लड़कों को, उसके बाद जो है घर का माहौल ख़राब होता है, बेटा परेशान होता है, बेटे को 10 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सब बेटियां एक सी नहीं होती हैं, जिनकी परवरिश में कुछ ना कुछ खोट रह जाती है, वो आके दूसरों के घर ख़राब करती हैं। सब लड़कियाँ नहीं करती, सब लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, कुछ एक लड़कियाँ होती हैं। मैं चाहती हूँ हर लड़की को एक अच्छा माहौल मिले, हर लड़की को एक अच्छी परवरिश मिले, अच्छा जो है उसको एजुकेशन मिले, तो कोई भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगी, कोई भी गलत ट्रैक पे नहीं जाएगी, कोई दहेज का केस नहीं लगाएगी, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी, अपने ससुराल वालों को भी परेशान नहीं करेगी। अगर वो एजुकेटेड होगी, है ना, पढ़ी लिखी होगी, वो जो कमा रही होगी, सब कुछ कर रही होगी, वो किसी की मोहताज नहीं होगी। तो हमें अपनी बेटी को भी पढ़ाना है, और अगर आपके घर में बहू आ जाए उसको भी पढ़ाइए, कोई ऐसी बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर हाल में पढ़ाएं लिखाएं बच्चियों को। और देखिए अगर बच्चियाँ पढ़ती हैं तो माँ बाप का नाम ही रोशन होता है, बेटा पढ़ता है तब भी माँ बाप का होता है, पर बेटियाँ एक रहमत हैं आपके लिए, तो आप उसकी कद्र करें, आप उसको समझें, है ना। अल्लाह ने आपको सोच समझ के बेटियां दी है, बेटियां बोझ बिल्कुल भी नहीं है, उनको सिर्फ आपको पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई में ही जो भी खर्चा होगा वो होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैंने जिस तरह से बताया, वो अपनी कामयाबी का रास्ता खुद ढूंढने लगेंगी। बच्चियां इतनी समझदार होती हैं, इतनी समझदार होती हैं, एक बार अगर आप उनको अच्छे से रास्ते पर ले आएंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इतनी काबिल होती हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढने लगती हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बेटियाँ बोझ हैं, बेटियाँ बहुत खूबसूरत चीज़ हैं, खुशकिस्मत और नसीब वाले लोग हैं जिस वजह से आपके घर में बेटी हुई है। मैं कह रही हूँ हर कोई नहीं कर सकता बच्चियों की परवरिश, हर किसी की बस की नहीं है, घर के माहौल ख़राब होते हैं, गाली गलौज बदतमीज़ी उल्टा सीधा, उस घर में नहीं हो सकती बेटियाँ। अल्लाह नहीं देता, अल्लाह जिन जिन घरों में दे रहा है सोच समझ के दे रहा है बेटियाँ। तो आप खुशकिस्मत हैं, आपका दिल बड़ा है, आप दिलेर इंसान हैं, आप अल्लाह का शुक्र भेजें, आपके घर में बेटियाँ हैं।